हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, इसमें सिर्फ जो है ना हिंदी बुक से क्वेश्चंस को नहीं लिए हैं, बल्कि हिंदी ग्रामर और हिंदी बुक से दोनों से यहाँ पे क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये 50% जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले 2023 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है ना आप अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। वहाँ से आप जो है ना इजीली जितने भी क्लास प्रीवियस क्लास होते हैं ना, तो आप सभी क्लासों का पीडीएफ यहाँ पे फ्री में आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए ना, तो वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से जाके आप लोग टेस्ट को दे दीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। तो फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग को लास्ट में बताया जाएगा कि आप लोग फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि रसकान के चित्तचोर कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इंद्र, या फिर राधा कृष्ण, या फिर कामदेव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कंचन। तो फ्रेंड, रसकान के जो चित्तचोर है ना कौन है, राधा कृष्ण है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इंद्र का चांद, यहाँ पे आपको बताना है कि ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ये ग्रामर से लिया गया, हिंदी व्याकरण से। तो फ्रेंड, ईद का चांद मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, बहुत दिनों बाद दिखना, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या कराए कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवधी भाषा के, या फिर खड़ी बोली के, या फिर ब्रज भाषा के, या फिर मैथिली के। तो फ्रेंड, ये जो घनानंद है ना, ये ब्रज भाषा के कवि है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है आपके गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि मदन के पिता का नाम क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, मदन के जो पिता का नाम है ना गिरधर लाल है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नगर कहानी किस भाषा में है। ये प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप प्रश्न है। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जो नगर कहानी है ना किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर उड़ीसा, या फिर चेन्नई, या फिर बंगाल। तो फ्रेंड, लौट कर आऊँगा कविता में कवि जो है ना कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि विष के दांत के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड, विष के दांत के जो रचनाकार है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है नलिन, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, विधवा शब्द का विलोम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। तो विधवा का जो
विलोम होता है क्या होता है, तो सदुआ होता है, इसे आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, बहादुर को लेकर कौन आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए ना, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो है ना हिंदी और ग्रामर का निचोड़ प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। जो ये जो 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर आप लोग याद कर लेते हैं ना, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से जो है ना 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे ना, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के सभी विषयों का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताने कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो फ्रेंड बहादुर को जो लेकर आया था ना, लेखक का सालाने आया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कराएगी, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ठीक है, तो फ्रेंड सेन साहब की जो नई मोटर कारें थी ना, काली कलर की थी, यानी कि काला रंग का था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि निर्मला कौन थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कराए कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो फ्रेंड है बहादुर जो है ना ईमानदार और कर्मठ, यानी कि ये दोनों स्वभाव का था, इसीलिए जो है ना यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वीरेंद्र, या फिर लक्ष्मण, या फिर राम, रतन, या फिर महेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण के पति का नाम क्या है, सॉरी लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि बिरजू महाराज को तामील किससे मिली, यानी कि बिरजू महाराज जी जो थे ना, इसको तामील किससे मिली थी, वही आपको बताना है। तो दादा से, या फिर नाना से, और ऑप्शन सी बाबूजी से, या फिर चाचा जी से। तो फ्रेंड बिरजू महाराज जी को जो तामील की प्राप्ति हुई थी ना, किससे तामील मिली थी, तो बाबूजी से तामील मिली थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है फ्रेंड है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे ना, कौन थे, गुरु नानक देव थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां जी का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे डुमराव में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हिरोशिमा किस देश में है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हिरोशिमा है ना किस देश में है, तो जापान में है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था, तो यही जापान में गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया, तो हिरोशिमा पे गिराया गया था, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उत्तर प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश के या फिर राजस्थान के या फिर बिहार के। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, ये बिहार के रहने वाले थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा प फ, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जो प होते हैं, फ होते हैं, ब होते हैं, भ होते हैं, म होते हैं, इसका जो इस सब का जो उच्चारण स्थान होते हैं ना क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में आपका दिया सर्दी, ये जो है ना भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों इनके अलावा आपका पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये जो है ना दोनों क्या है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और दोस्तों ये ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राम, जो कि जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अंबेडकर जी का जन्म जो है ना दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि आम शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो फ्रेंड पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि सभी का मीनिंग एक जैसा, मतलब एक ही शब्द के मतलब क्या होते हैं, इसके सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आम का जो शब्द पर्यायवाची होता है ना क्या होता है, रसाल होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आम शब्द का वही प्रश्न यहाँ पे जो है ना रिपीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड। 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत कौन संज्ञा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा भारत कौन संज्ञा है, ऐसा संज्ञा जिसमें स्थान का बोध हो और व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हो व्यक्तिवाचक, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी जो है ना किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आप 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैक्स मूलर जी थे ना ये कहाँ के रहने वाले थे। तो फ्रेंड ये जो है ना जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना क्या होते हैं, तो मेघ होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंचवटी, यहाँ पे आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड पंचवटी में जो समास होंगे ना यहाँ पे क्या होंगे, द्विगु समास होंगे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है ना सावरदहिया है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराएगी, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तो फ्रेंड जो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है आप, तुम हो गया, ठीक है, वह हो गया, ये सब क्या होते हैं कि आपका संज्ञावाचक मतलब सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं सर्वनाम, यानी कि जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो फ्रेंड लक्ष्मण जो है ना कोलकाता में नौकरी कर रहा था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके लिए एनालिसिस करके उतारा गया, इसलिए क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो
प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को जो है ना अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से जो है ना वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लेखक अमरकांत जी ने जो हाई स्कूल की जो शिक्षा प्राप्त की थी ना, बलिया से प्राप्त की थी, यानी कि बलिया जिला से प्राप्त की थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि मगम्मा क्या बेचती थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ पे निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि जीत जीत में निरखत हूँ कार्य विधा है, ठीक है। तो फ्रेंड जीत जीत में निरखत हूँ यह एक प्रकार का क्या हुई आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का साक्षात्कार है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था, 1823 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यहाँ पे आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काफी महत्वपूर्ण हिंदी के 50 चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और हिंदी के ही सिर्फ नहीं बल्कि यहाँ पे ग्रामर पोर्सन से भी यहाँ पे क्वेश्चन को उतारा गया है, यानी कि हिंदी व्याकरण से एक एक क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करके यहाँ पे आपके सामने जो है ना, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों लास्ट में आप लोगों को बताएंगे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, या फिर आप लोग जो है ना ऑनलाइन इजीली सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चंस कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आप हमारे वेबसाइट में इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या करा है कि परभेट में कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परभेट में जो समास होंगे ना, कौन सा समास होंगे, अवयवी भाव समास, या फिर तत्पुरुष समास होंगे, या फिर कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो फ्रेंड परभेट में मतलब भरपेट में जो समास होंगे ना, कौन सा समास होंगे वही आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 42वां प्रश्न क्या करा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है। तो फ्रेंड मगम्मा जो है ना ये वेंकटपुर की रहने वाली थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि व्यंजन के कितने प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको बतलाना है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आप कहते हैं सोना। क्या हम लोग सोना को गिन सकते हैं ना तोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको टुकड़ा कीजिएगा तो इसको कभी जिंदगी में नहीं गिन पाइएगा, क्योंकि एक एक पार्टिकल से बना होता है सोना। इनके अलावा गुच्छा को गिन सकते हैं, शहर को गिन सकते हैं, मतलब कितने शहर है, और इनके साथ साथ कक्षा को भी गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोना को गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण हो जाएगा, सोना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 44 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि संतु और नरेश का आपस में क्या संबंध था, ठीक है। तो संतु और नरेश आपस में क्या थे, ये दोनों जो है ना भाई थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 यानी कि 46वां प्रश्न क्या करा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ठीक है, तो फ्रेंड बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो माँ के मार के कारण से भागा था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मंगू को लोग जो है ना अस्पताल भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड बिरजू महाराज जी का जो संबंध था ना किससे था, तो कथक नृत्य से था, क्योंकि ये बिरजू महाराज जो है ना कथक के अच्छे कलाकार थे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, अनुभवहीनता होता है। ठीक है, कहने का अर्थ होता है जो जिसके पास मतलब अनुभव नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुभवहीनता कहते हैं। जिस या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लेस जिसको आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड बहादुर जो है ना कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग के आया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिंदी के 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता चुके हैं, जिनमें से काफी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना 100% 100% लड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी क्लास 10 के सभी विषयों का ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन PDF लेना चाहते हैं या फिर गूगल के माध्यम से आप लोग क्रोम के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आप लोग को कैसे पढ़ना है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। आपको जो है ना आपको अपने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर खुलना है। तो वीडियो को पहले शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो हम बताएंगे ना उसको फॉलो कीजिएगा, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने नहीं आता है, कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए आपको जो है ना कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन पढ़ने के लिए और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना सिंपली सर्च करना होगा measuretargets.com। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे measuretargets.com सर्च करते ना तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि रियली यहाँ पे आपको जो है ना बता रहे हैं कि कैसे आप लोग को सर्च करना है। आपको स्पेलिंग को ध्यान से देखना है। ठीक है, measuretargets.com लिखना है, ठीक है, बाद एस लगाना है। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैट्रिक एग्जाम के बटन पे इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं ना तो आपका यहाँ पे होम पेज खुलेगा, जो फ्रंट पेज होगा इसको जो ना नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, अगर आपको क्लास 10 का साइंस का पूरे चैप्टर का चैप्टर वाइज पढ़ना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो सिंपली आपको जो है इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ना सारा कंटेंट अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड वगैरह का ऑप्शन आ सकता है, इसको आपको जो है सिंपली बंद कर देना होगा। ठीक है, बंद करें तो इसको हम लोग बंद करेंगे या फिर क्लोज करें, क्लोज लिखा हुआ रहेगा। तो आपको जो ना नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे क्लास 10 का जो है ना सभी विषय का यहाँ पे साइंस का चैप्टर वाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, यहाँ पे सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा जो एग्जाम में 100% लड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी चैप्टर में आप लोग क्लिक कीजिएगा, जैसे कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास में आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे इसमें जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड है ना महत्वपूर्ण प्रश्न, वही सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है, आप लोग के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, उतना क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर आप सोशल साइंस का पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो है ना सोशल साइंस के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इस लिंक पे तो सिंपली जैसे यहाँ पे क्लिक करते ना तो यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ कल तक जो है ना आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पे न्यू का सिंबल है ना, इसका कहने का मतलब है कि इसमें आप कंटेंट भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ना है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्लिक कर देते ना तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इजीली सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे इजीली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली जो है ना
यहाँ पे क्या करना होगा कि ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे डेली जो है ना लाइव टेस्ट चलता है हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे टेस्ट का समय बता देते हैं। आप लोग को जो है ना सुबह मॉर्निंग टाइम में जो है ना 7 बजे से टेस्ट शुरू होता है और पूरा दिन आप लोग कभी किसी भी टाइम दे सकते हैं टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग जब सो के होते हैं मुँह हाथ धोइए, उसके बाद टेस्ट दे दीजिए जल्दी से। उसके बाद आप जो है ना कोचिंग वगैरह क्लास वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट देना, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर में रहेगा जो टेस्ट चलेगा ना, तो आपका सबसे ऊपर में रहेगा। जैसे कि जो भी विद्यार्थी क्लास 10 का संस्कृत का टेस्ट नहीं दिया ना, तो सिंपली आपको इसमें आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से जो ना इसमें क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे इसमें क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका जो ना क्लास 10 का संस्कृत का ये पेज खुल जाएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे जैसा कि देखने पर स्टार्ट का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना अपना नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली जो है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी क्लास नहीं करते ऑनलाइन, तो आप लोग ऑनलाइन भी क्लास कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी नया विद्यार्थी है जो क्लास नहीं करते, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे नीचे सभी क्वेश्चंस मौजूद है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। आपका स्कोर जो है ना बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। 100 में 100 होगा, है ना। तो इस तरह आप टेस्ट दिया जाता है। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्लास कब होगा, कब हो रहा है, कब पीडीएफ मिलेगा, कब नोट्स मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जितने भी आपका स्टडी ग्रुप है ना, तो चारों तरफ इस वीडियो को फैलाइए, यानी कि पूरे बिहार में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना 480 प्लस मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।